अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम हाशमी और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि फ़ेसबुक पे ऐड लगाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। मेटा क्या है और फ़ेसबुक की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ का, या इस तरह कह सकते हैं कि फ़ेसबुक के ऐड इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मेटा क्या है? मेटा अक्सर फ़ेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है और फेसबुक की तमाम प्रोडक्ट मेटा के अंडर आती हैं। तो आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। फेसबुक में जब हम इंटरेक्ट होते हैं, जब हमारा जो पहला काम होता है वो है फेसबुक की प्रोफाइल का बनाना। फेसबुक की प्रोफाइल से हम सबसे पहले फेसबुक से इंटरेक्ट होते हैं और फिर उसके बाद उसकी दूसरी चीज़ें। हम इसमें जानेंगे कि फेसबुक प्रोफाइल क्या है, फेसबुक पेज क्या है, ग्रुप क्या है, ऐड अकाउंट क्या होता है, बिजनेस सूट या बिजनेस मैनेजर क्या होता है, और मेटा की मुख्तलिफ प्रोडक्ट के बारे में। मेटा की मुख्तलिफ प्रोडक्ट में फेसबुक है और जो इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, थ्रेड एक नया आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आगे प्रोफाइल। प्रोफाइल इंडिविजुअल के लिए है, ओनली इंडिविजुअल, ये बिजनेस के लिए नहीं है। प्रोफाइल किसकी होगी? मेरी कलीम हाशमी की होगी, सलीम की होगी, इकराम की होगी, अतीक की होगी। प्रोफाइल ना ABC कंपनी की नहीं होगी। अगर बिल फर्ज कोई बना भी लेता है, अव्वल तो बनेगी नहीं अगर उसने वहाँ से गेस कर लिया फेसबुक ने, और अगर बन भी गई तो जब उसे डाउट होगा तो वो वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन के लिए शनाख्ती कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो कि इंडिविजुअल की हैं, ना कि कंपनी की। तो वो फिर उसके बाद वो प्रोफाइल बैन हो जाएगी। उसके बाद आता है पेज। बिजनेस के लिए असल में पेज है और ऐड रन करने के लिए भी पेज ही इस्तेमाल होते हैं। अब प्रोफाइल पे भी शुरू हो गया, लेकिन मेन चीज़ जो है वो बिजनेस के लिए, ऐड के लिए ये आएगा। अच्छा, जो पेज है वो किन लोगों के लिए? पेज भी इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, और सिंगर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसके लिए पेज होगा। फिर कंपनी के लिए तो है ही, फर्म के लिए तो है ही। पेज जो है, पेज पे ऐड चलाने के लिए हमें ये चीज़ पहले देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम प्रोफाइल को देखें कि प्रोफाइल भी कुछ अरसे से बनी हुई हो। ये ना हो कि आपने प्रोफाइल बनाई और फ़ौरन पेज बना के ऐड लगाना शुरू कर दिया, तो ऐसे नहीं होता। पहले प्रोफाइल को थोड़ी देर एक्टिव रखना पड़ता है, वो कुछ और फिर उस पर कोई काम भी किया हो, इंगेजमेंट भी हो। इसी तरह जब पेज बनाना है तो पेज को भी एक्टिव करना चाहिए। आप इस लिहाज से देखें कि आपके पास जब कोई ऐड आता है, जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग हो रही है और आपकी पसंद का कोई चीज़ जो जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपको नज़र आ जाती है ऐड में, तो आप ऐड खोलेंगे तो उसके बाद आप क्या उसी वक्त ख़रीद लेंगे? नहीं, बल्कि आप वेरिफिकेशन करेंगे। आप पेज पे जाएंगे, पेज पे एक्टिविटीज़ देखेंगे, इंगेजमेंट देखेंगे, ये कौन लोग हैं। तो इस लिहाज से पेज पे पहले एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिससे हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर अगर पेज पे आता है तो उसे कुछ चीज़ नज़र आए जिससे उसका एतमाद बने, और उस चीज़ की बारे में भी और इस कंपनी के बारे में। नंबर 2, दूसरी चीज़ है फेसबुक। तो फेसबुक पेज को क्यों प्रमोट करेगी, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। फेसबुक को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज, फेसबुक के पेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, वो हम पेज कैसे बनाएंगे और पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे उस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप असल में कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए है। हम अपने पोटेंशियल कस्टमर के को ग्रुप में इकट्ठा करते हैं, उनको इंगेज करते हैं। ग्रुप में कुछ जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप में कुछ अजाफी फंक्शंस भी हो सकते हैं, उसके ज़रिए हम
अपने पोटेंशियल कस्टमर को रिटारगेट करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कायम रखते हैं, इंगेज कर रखते हैं। ये होता है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। और उसके बाद आता है ऐड अकाउंट। जब हम प्रोफाइल बना लेते हैं तो ऐड अकाउंट भी बन ही जाता है, जो पर्सनल ऐड अकाउंट है ना। और उसके साथ फिर आता है बिजनेस ऐड अकाउंट, जो बिजनेस मैनेजर से बनाया जाता है। उसके ज़रिए हम ज़्यादा रिकमेंड यही करते हैं कि उसको इस्तेमाल किया जाए। और उसके बाद आता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस लिए है? हम जो मुख्तलिफ पेजेस जो हमने बनाए हुए हैं उन पे एक्टिव रहने के लिए मुख्तलिफ पेज का एक बिजनेस मैनेजर होगा, और मुख्तलिफ ऐड अकाउंट इस एक बिजनेस मैनेजर से इस्तेमाल होंगे, और मुख्तलिफ यूज़र हो सकते हैं। हम एक पेज पे एक से ज़्यादा बंदे काम करना चाहते हैं, एक की कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं, किसी दूसरे की कुछ और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐड लगा रहे हैं, कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं, कुछ मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं, इस तरह, या यही सारे ही काम ज़्यादा बंदे, एक से ज़्यादा बंदा करना चाह रहे हैं, तो वो सारे यूज़र फेसबुक मैनेजर के ज़रिए आप कनेक्ट होंगे फेसबुक पेज से। इसके बाद फेसबुक प्रोफाइल को हम देखते हैं। अच्छा, ये है मेरी फेसबुक प्रोफाइल। हम इस पे जाते हैं। ये कलीम हाशमी की फेसबुक प्रोफाइल हो गई। इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस देख सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन है, कुछ पिक्चर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और ये वॉल हो गई जिस पे मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। और फिर इसके साथ अगर हम होम पे जाएं तो हमें ये मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी हम जिन पे जाना चाहते हैं। उसमें अगर हम पेज पे जाते हैं तो हमारे पास पेज है, ये सर्विसेज का एक पेज है। इसमें ये सर्विसेज का टैब नज़र आएगा, और बाकी भी टैब्स हैं इस तरह। ये इसकी इंट्रोडक्शन हो गया, फ़ोटोज़ होंगे, ये उसकी वॉल हो गई, और इसी तरह साइड पे ऐड अकाउंट, ऐड क्रिएशन, या हम इस पे स्विच कर भी हो सकते हैं पेज पे स्विच होने के लिए। और हम फिर बैक जाते हैं। इस तरह ये प्रोडक्ट का है, पहले सर्विसेज का था, ये प्रोडक्ट का पेज है। इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं। ये प्रोडक्ट है, इनको टैग कर सकते हैं प्रोडक्ट को। हम इसमें देखेंगे जब हम प्रोडक्ट पेज बनाएंगे, इसकी शॉप देखेंगे, शॉप को किस तरह पोस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे। ऑप्टिमाइज की तो बात हो गई पहले, ये इसको मेंशन कर रहे हैं। अबाउट सेक्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि अबाउट जितना क्लियर और ऑप्टिमाइज होगा, फेसबुक उतना ज़्यादा उस पेज को ऑथेंटिकेट करेगा। इसी तरह फिर मैं जाता हूँ, हाँ, इस पे मार्केट प्लेस है। जब हम प्रोडक्ट के पेजेस की बात करेंगे तो इसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और उसका लिंक भी मिलेगा आपको नीचे। इसी तरह ये मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। इस तरह ये ग्रुप है, और ये ग्रुप नीचे भी नज़र आ रहा है। मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। ये मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो मैंने ज्वाइन किए हैं, और ये एक ग्रुप खोल लेते हैं। ये ग्रुप है एक, इस पे गाइडलाइंस हैं, पीपल कौन कौन से हैं, इनके इवेंट्स कौन से हैं, मीडिया में क्या है, इसमें फाइल भी रख सकते हैं हम, और पोल उसमें है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। ये हमारा आ गया ग्रुप। और इसी तरह हम
ये ऐड अकाउंट देख सकते हैं, ये नया है, इस पर हम नहीं जाते। ऐड अकाउंट के अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, तो उस पर हम ऐड अकाउंट देखेंगे। इस तरह इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मोनेटाइजेशन पे भी हम जाएंगे, मैसेंजर को कनेक्ट कैसे करना है। इसी तरह हम अगर ये पेजेस हैं और ये इनका बिजनेस मैनेजर या बिजनेस सूट है, हम अगर इस पे जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे साथ इसमें कनेक्ट होंगे, या हम यहाँ से पेज सिलेक्ट कर सकते हैं हम किस पेज पे जाना चाह रहे हैं। और ये कनेक्ट है, इंस्टाग्राम साथ कनेक्ट है, यहाँ ही व्हाट्सएप भी कनेक्ट होगा। और इसमें बहुत फंक्शन हैं, ये प्लानर है, ऐड, बहुत सारी चीज़ें। हम इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। जब पोस्ट करेंगे तो हम क्रिएट पोस्ट करते हैं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों पे इकट्ठी होगी। स्लाइड पे दोबारा आते हैं, तो ये हमारा हो गया फेसबुक ऐड स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का जानना ज़रूरी है, या फेसबुक ऐड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। अच्छा, फेसबुक पे ऐड क्यों हम लगाएं? देखिए, फेसबुक एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम चाहे ना चाहें हमें पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे ऐड के ज़रिए हो। इसलिए हमें इसको यूज़ करना पड़ता है और यूज़ करना होता है। हाँ, अगर कोई मसले आ रहे हैं तो मसले हमारी गलती हो सकती है, या हम फेसबुक की जो पॉलिसीज़ हैं या गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं कर रहे, या हमारा जो क्लाइंट है वो ऐसी चीज़ उसके पास है, जो प्रोडक्ट है जो फेसबुक अलाउ नहीं करता, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो ये वजह हो सकती है। या हम उसके सिस्टम को अच्छी तरह से समझ नहीं रहे। अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तो प्रॉपरली सीख के करेंगे तो इंशाल्लाह हम मसाइल नहीं आएंगे। और ख़ास तौर पे ये चीज़ का जानना ज़रूरी है कि हमें फेसबुक की पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए, उनके रूल्स का अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है, ताकि हम उनकी रूल्स की वायलेशन ना करें जिससे हमें स्ट्राइक आए या हमारा अकाउंट बैन हो। अब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वस्सलाम, शुक्रिया।